हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, इज़राइल जिसने पाप का फल पाया। मेरे प्रियो, यदि आप पहला सामुएल अध्याय 4 आयत 1 से लेकर 22 वचन तक आप देखेंगे तो आप यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से इस विषय के ऊपर मनन कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसा है, एली याजक के पुत्रों के पाप के कारण से इज़राइल देश के ऊपर बहुत बड़ा श्राप आया और जिस कारण से इज़राइल पलिस्तियों के बीच जब युद्ध छिड़ गया तो उस वजह से इज़राइल हार गया। और इतना भी नहीं, उस हार के कारण से पलिस्ती लोगों ने इज़राइल के लगभग 4000 पुरुषों को मार डाला उस समय, जिस कारण से वहाँ के इज़राइल के जो पुराने लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, वे आपस में मिलकर अपने इस हार के विषय में बातचीत करने लगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों हार गए। फिर उन्होंने कुछ निष्कर्ष पे निकले कि शायद उनके मध्य में से परमेश्वर का वाचा का संदूक छीन लिया गया और अभी हमारे मध्य में परमेश्वर के वाचा का संदूक नहीं है, शायद इसलिए हम हार गए या पराजय हो गए। तो ऐसे में सभी लोगों ने निर्णय लिया कि वे युद्ध में से प्रभु का वाचा का संदूक वापस लेकर आएंगे और वे लेकर भी आए, लेकिन युद्ध में इज़राइलियों की मृत्यु की संख्या और भी अधिक बढ़ गई। लगभग 30,000 से अधिक इज़राइली लोग मारे गए युद्ध में। मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे कि ऐसी भयानक घटना प्रभु के लोगों के साथ क्यों हुई। तो सबसे पहली बात वह यह है कि इज़राइल में एली याजक के जो पुत्र होप्नी और पिनहास थे, उनके पापों के कारण से ऐसी घटना हुई और जिस कारण से वे हार गए। एली ने उनके पापों के प्रति चेतावनी भी दी, लेकिन उन्होंने पाप में ही रहना अधिक पसंद या फिर उचित समझा, जिस कारण से इज़राइली लोग पलिस्तियों से हार गए। तीसरी बात, एली याजक अपने पुत्रों को बचपन से ही, छोटेपन से ही डांट फटकार लगाने में असफल रहा, जिस कारण से परमेश्वर के नज़रों में वे और भी पाप करते गए और इस वजह से इज़राइल पलिस्तियों से हार गए। मेरे प्रियो, चौथी बात, इज़राइल देश के जो पुरानिये थे वे भी इस पाप के विषय में संवेदन शून्य थे। उन्हें कुछ भी चिंता फिक्र नहीं था कि ताकि वे उन्हें डांटें, उन्हें समझाएं। मेरे प्रियो, इज़राइल के जो पुराने लोग थे, वे अपने कर्तव्य का ठीक रीति से पालन नहीं किया या फिर अपने कर्तव्यों को ठीक रीति से नहीं निभाया, इसलिए इज़राइल पलिस्तियों से हार गए। मेरे प्रियो, पांचवी बात, सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो पाप को प्राथमिकता है या फिर पाप को अधिकार है और यदि आप पाप करते हैं तो परमेश्वर के सामने आप नहीं आ सकते। दूसरे शब्दों में मैं यूँ कहूँ कि पाप करके आप परमेश्वर के सम्मुख, उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में नहीं आ सकते। परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार अगर आपने पाप किया तो उसका दंड, उसका सज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने लगभग 34,000 इज़राइलियों को मार डालने के लिए अनुमति दिया। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के हाथों में गलती थी, इज़राइलियों के हाथों में गलती थी, जिस कारण से परमेश्वर ने मजबूर होकर परमेश्वर को ऐसा अनुमति देना पड़ा। मेरे प्रियो, अभी हम देखेंगे कि इज़राइल के पुरानी लोग जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके द्वारा क्या गलतियां हुई। सबसे पहली बात वही है कि वे परमेश्वर से अपने हार जाने के विषय में पूछने में असफल रहे और वे आपस में खुद मिलकर कुछ न कुछ निर्णय पर पहुंच गए। दूसरी बात, उन सभी लोगों ने परमेश्वर से बिना पूछे, परमेश्वर से बिना सलाह लिए बगैर ही उन्होंने परमेश्वर के वाचा के संदूक को अपने नगर में लेकर आए। और तीसरी बात, वे सभी लोग वास्तव में अपने हार जाने के विषय में, उसका आकलन करने में या फिर समझने में कि क्यों हम हार गए, वे सभी लोग असफल रहे, जिस कारण से 34,000 मनुष्य पलिस्तियों ने इज़राइलियों के मार डाले। मेरे प्रियो,
आइए अभी हम देखेंगे कि इज़राइल के पाप की सज़ा परमेश्वर ने किस प्रकार से दी। पहली बात वह यह कि इज़राइल को एक बहुत बड़े हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बात, लगभग 34,000 मनुष्य इज़राइल देश में से उस युद्ध में मारे गए। और तीसरा नुकसान वह यह कि एली के दोनों पुत्र होप्नी और पिनहास वे दोनों एक ही समय में मारे गए। और चौथा नुकसान, एली याजक के गर्दन टूट जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। पांचवा नुकसान, पिनहास की पत्नी प्रसव करके वह मर गई। और छठा नुकसान, वाचा का संदूक पलिस्तियों के हाथ में चला गया। और सातवीं आखिरी नुकसान वह यह कि इज़राइल देश से परमेश्वर की महिमा उठ गई, परमेश्वर की महिमा चली गई। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इज़राइल को दंड दिया या सजा दिया। क्या आप एक सूची बनाएंगे जो आपने पाप करने के कारण से खो दिया है? जिस प्रकार से इज़राइली लोगों ने 7 मुख्य बातों को खो दिया, शायद ऐसे ही आपके भी जीवन में कुछ न कुछ बातें होंगी जो आप पाप करने के कारण से खो दिए हों। उदाहरण के तौर पर, शायद आप एक अच्छा जीवन पाप करने के कारण खो दिए होंगे, या फिर एक अच्छे माता पिता पाप करने के कारण से आप खो दिए होंगे, एक अच्छा भाई आप खो दिए होंगे, एक अच्छी बहन पाप करने के कारण आप खो दिए होंगे, या फिर एक अच्छा दोस्त आप खो दिए होंगे, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा स्वास्थ्य आप खो दिए होंगे। और आखिरी बात, शायद आप परमेश्वर की आशीषों को पाप करने के कारण से खो दिए होंगे। मेरे प्रियो, क्या आप अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानकर उसके लिए जीवन बिताएंगे? यदि आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर आपका नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम सभी जन, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वे सभी लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं, और परमेश्वर जरूर है आपको आशीषित और अनुग्रहित करेंगे। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। सभी को जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर वचनों के लिए राजा। प्रभु जी सुने हुए हर एक लोगों को, उनके शरीर, प्राण और आत्मा को प्रभु जी तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह तू हर एक को स्पर्श कर, छू और अनुग्रहित कर राजा। परमेश्वर तेरी इच्छा हर एक के जीवन से पूरी होने पाए, हर एक जन दिन प्रतिदिन लगातार तुझ में और भी आगे बढ़ते जाने पाए परमेश्वर। और ऐसी बातें जो परमेश्वर तेरी ओर बढ़ने से रोकती है, वे हर एक बातें निकल जाने पाए। प्रभु जी हर एक का जीवन तेरे सम्मुख एक भावता हुआ, तुझे प्रसन्न करता हुआ होने पाए। तूने परमेश्वर हर एक को अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं। और यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।